हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर हो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे थे कि जो सीजीएल 2023 है उसके लिए जो एज लिमिट है वो कब से काउंट की जाएगी। तो मैं एक बार पुराना स्टेट आपको बता देता हूँ कि जो पुराना स्टेट है वो क्या कहता है। अगर मैं 2018 से स्टार्ट करूँ तो एसएससी सीजीएल 2018 में जो नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, तो उसमें जो आपकी एज लिमिट रखी गई थी वो अगस्त से रखी गई थी, अगस्त 2018। उसके बाद जो 19 वाली नोटिफिकेशन आई थी उसमें 1 जनवरी 2020 से रखी गई थी। 19 वाला जो एग्ज़ाम था उसकी एज लिमिट आपकी रखी गई थी 1 जनवरी 2020। 21 वाला जो फॉर्म आया था उसकी एज लिमिट रखी गई थी जो 21 वाला जो फॉर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी रखी गई थी 1 जनवरी 2022। 21 और जो 22 की आपकी सीजीएल नोटिफिकेशन थी उसकी सेम ही एज लिमिट रखी गई थी। देखिए उसकी वजह ये थी, जो आपका 2022 का था इन्होंने एज लिमिट जो है वो आपकी 1 अगस्त करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था कि काफ़ी लोगों का जो टाइम है इससे एज चली गई, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम डिले हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने वो एज लिमिट वही रखी थी, वरना 1 अगस्त 2022 होती सीजीएल 2022 की। अभी 2023 के लिए जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभी जो एसएससी सीजीएल 2021 का जो फॉर्म था उसके लिए एज लिमिट वही थी 1 जनवरी 2022, क्योंकि वो एग्ज़ाम उसी में हुआ था, उस साल में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हुआ था। इसी वजह से आपका जो ये एज लिमिट है वो उसमें रखी गई थी उसी साल के अंदर। लेकिन अभी सीजीएल 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा सितंबर 1992 का बर्थ है, हमारा अक्टूबर 1992 का बर्थ है, हम क्या भर पाएंगे वो फॉर्म। तो देखिए मैं आपको कहूँ कि आप वो फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो 2023 में हो रहा है, तो बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका 1 अगस्त 2022 वो काउंट करेंगे। 1 जनवरी 2023 ही जो है वो मैक्सिमम काउंट होगी, आपकी इतनी ही एज लिमिट जो है वो आपकी काउंट होगी। आप देख लेना, वैसे तो जो एज रेकनिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो इस तरीके से देखा जाता है, जो आपका प्री और मेंस होता है वो किस हाफ में पड़ता है। जैसे जनवरी से लेके आपका जून तक का एक हाफ हो गया और जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर का अनदर हाफ हो गया, तो ये 6 मंथ के हाफ होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका मेंस जिस भी उसमें पड़ता है, जिस भी हाफ में पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड आपकी, जैसे अगर वो मेंस जो है वो आपका कहीं अक्टूबर में, सितंबर में या इन सब में हो रहा है तो आपका वो अगस्त काउंट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सीजीएल में कोई पैटर्न नहीं देखा जा रहा, तो आपकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 जनवरी 2023 ही रहेगी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा एक और इशू जो कैंडिडेट को आ रहा था कि जो सीजीएल 2023 वाले जो फॉर्म है क्या वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है इसकी जो नोटिफिकेशन है आपकी कैलेंडर में, जब आपने नोटिफिकेशन देखी होगी तो ये आपका अप्रैल में जो नोटिफिकेशन है वो आपकी आई थी और एग्ज़ाम डेट आपका जून जुलाई में हो गया होगा, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम तो आपका जून जुलाई में ही होगा, ठीक है, जून के एंड में या फिर जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो कुशाल चौधरी एसएससी एग्ज़ाम एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला है कि सीजीएल 2023 के लिए जो सेक्शन योग्यता पूरी करने की जो तारीख है वो 31 अगस्त 2023 ही होनी चाहिए। मतलब इससे पहले आपका जो एजुकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और हो भी जाती है, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आपका मई तक पेपर हो जाते हैं आपके कॉलेजेस में, और आपको जो उसके बाद डीएमसी मिलती है उस डीएमसी में आपकी जो डेट होती है वो इससे पहले की होती है 31 अगस्त 2023, ठीक है। इससे 2023 के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मौका मिल जाएगा, और क्योंकि जो परिणाम है वो जुलाई अगस्त तक आ जाते हैं, तो किसी का चांस मिस नहीं करेंगे। ये देखिए नहीं करेंगे, बोला है ऐसा, किसी का जो अवसर है वो वेस्ट नहीं करेंगे। 2023 का फॉर्म है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो ऑब्वियस ही बात है वो तो भर ही पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा ही होगा। दोनों डाउट मैंने आज की वीडियो में क्लियर किए हैं, और एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।